Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic from mathematics of 7th class is triangles and properties, exercise 6.2. Exercise 6.2 जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनमें अननोन क्वांटिटी और एक्सटीरियर एंगल है, उसका हमें वैल्यू मालूम करना है। अगर हम पहले पार्ट लेंगे, ये ट्रायंगल 50 डिग्री, इसमें एक एंगल, दूसरा 70 है और एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इसका हमें वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है इसके, ये और ये, इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि एक्स जो है तो फिर वो एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 50 और 70 का सम के बराबर। तो इस तरह हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसमें है, एक्स यहाँ पर है तो ये 65 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इसका मतलब एक्स जो है बराबर वो 65 प्लस 45 डिग्री, इसी तरह 65 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसको जब हम सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर 65 प्लस 45 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसी तरह जो तीसरा इसका पार्ट है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तीसरा पार्ट, एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 40, 30 जो इंटीरियर एंगल, 40 इंटीरियर एंगल, तो हम 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरह चौथा पार्ट है एक्स, वो भी दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर है, चौथा पार्ट। तो इसका जो चौथा पार्ट है ये 60 है इंटीरियर एंगल, ये भी 60 है, तो एक्स किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 60। तो इस तरह हमारे चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह फिफ्थ पार्ट भी है, ये एक्स है एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर है, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो इस तरह ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर है 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू है 100 डिग्री। इस तरह दूसरा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है एक 60, दूसरा है 30 और 60 हो गए 90। तो एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है वो किसके बराबर हो गए, 90 के बराबर। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। हमें अननोन इंटीरियर एंगल जो है उसका वैल्यू मालूम करना है। तो अब इसमें इतना ही है कि हमें एक्सटीरियर एंगल अननोन था यहाँ, तो यहाँ इंटीरियर अपोजिट एंगल नोन, ये नोन क्वांटिटी थे। तो अब इसमें कुछ इंटीरियर एंगल वही हमें मालूम करने हैं। तो पहला पार्ट जो है इसमें एक्स 50 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल जो है 150 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अननोन क्वांटिटी को यहाँ लिखेंगे 150 डिग्री माइनस 50, तो जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, ये निकला 65, तो ये अननोन क्वांटिटी है 65 डिग्री।
तो इस तरह यहाँ पर है x प्लस 50 इक्वल टू 115 डिग्री, तो x लिखेंगे 115 माइनस 50 इक्वल टू 65। इसी तरह दूसरा पार्ट है, यहाँ भी x, तो x किसके बराबर है, तो ये x इंटीरियर एंगल है, ये 70 भी इंटीरियर एंगल, ये 100 एक्सटीरियर एंगल। तो हम इस पे सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो x प्लस 70 इक्वल टू 100 डिग्री, x को लिखेंगे यहाँ, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह हमें ये दो पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरे पार्ट में भी तीसरा पार्ट है यहाँ, तीसरा पार्ट है x, तो एक्सटीरियर 125 डिग्री, तो ये यहाँ दिया नहीं है, ये इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो फिर लिखेंगे हम x प्लस 90 डिग्री, दोनों इंटीरियर एंगल है, x 125 एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, वो एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर x को हम यही रखेंगे, 90 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, तो जब हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे ये निकला 35। तो ये तीसरे पार्ट की अननोन क्वांटिटी भी हमें निकली 35। तो इस तरह हाँ हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, दोनों पार्ट इसके। तो अब इसमें कुछ तीसरा पार्ट है 125, 60, तो x। तो इस तरह आप ये बाकी जो दो तीन पार्ट है इसको आप ट्राई खुद करोगे इसकी। तो अब हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू मालूम करने हैं अननोन क्वांटिटी की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एज हम वी नो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें पहले पार्ट में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC, इसमें एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है अननोन क्वांटिटी। तो हम मालूम करेंगे, हम क्या लिखेंगे, x, एक तो x है, दूसरा 50, तीसरा 60, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x 60 और 50 को ऐड करेंगे, ये हो गया 110 इज इक्वल टू 180। तो x लिखेंगे हम यहाँ, तो 110 को करेंगे ट्रांसपोज RHS में, तो 180 माइनस 110, तो वो किसके बराबर निकला, वो निकला 70 डिग्री। तो एंगल x है 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इसका वैल्यू मालूम किया कि वो है 70 डिग्री, इस तरह। तो दूसरे पार्ट में भी है x 50 डिग्री और x, चूँकि इसमें दोनों x है, चौथा पार्ट है दोनों x है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल क्या है, वो है 50 डिग्री, तो हम लिखेंगे 50 डिग्री, दूसरा है x, वो तीसरा भी x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 लिखेंगे इधर ही, x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x लिखेंगे हम यहीं पर, तो 180 50 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, तो 2x निकला 180 माइनस 50, वो हो गया 30।
तो x निकला 30/2, तो वो निकला 15। कितना? 15। तो x है 15। तो चौथे पार्ट का है आंसर 15। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज 36.3 का भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो कल हम आगे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व